नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीसी नेट के 2026 वाले फॉर्म कब तक आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के भैया डाउट से, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया बीएससी नर्सिंग यूपी सीएनईटी के फॉर्म कब तक आ जाएंगे, कुछ हमें अपडेट दीजिए। तो उसी को लेकर आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर रहे हो तो सबसे पहले तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। मैं विकास भैया आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन सत्कार करता हूं। चलिए तो हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे हम www.abbmu.edu.in पर इसके फॉर्म आने वाले हैं। यानी भाई साहब हमारे जो यूपी सीएनईटी के फॉर्म आएंगे किस वेबसाइट पर आएंगे, तो ये हमारे एबीपीएमयू, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पिछली साल का अगर हम उठाकर देखें तो सीएनईटी यूपी 25 आया था। ठीक यहाँ पे जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे 26 लिखा आएगा @gmail.com। तो इस पे आप कोई भी अगर आपका दिक्कत आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कुछ यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हुए हैं, तो इनसे भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। पेमेंट वगैरह का कोई इश्यू है, फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम है तो सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे भैया आखिरकार फॉर्म कब तक आ जाएंगे, हमें मैन तो फॉर्म डेट के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 में जो फॉर्म आए थे भैया, कब आए थे आपके फॉर्म आए थे, वो कब आए थे 24 मार्च। कब आए थे 24 मार्च को स्टार्ट हुए थे, वहीं 26 अप्रैल तक, कब तक 26 अप्रैल तक आपके फॉर्म चले थे, लगभग एक महीना। ठीक है, एक महीना और 2 दिन। और उसके बाद में हम बात करें कि भैया इसकी एग्जाम कब तक कंडक्ट हो गई, तो 21 मई तक कंडक्ट हो गई थी। लेकिन अब की बार ये फॉर्म है ये और भी जल्दी आने वाले हैं। फॉर्म और भी जल्दी क्यों आएंगे भैया, ऐसा क्यों, क्योंकि पिछली बार भैया सेशन था अपना थोड़ा लेट चल रहा था, तो उसको धीरे धीरे क्या करेगी एबीबीएमयू यूनिवर्सिटी कवर करने का प्रयास कर रही है। जैसे जीईटी वाले पेपर है वो भी थोड़ा जल्दी होगा। वहीं सीएनईटी की बात करें तो अब की बार फॉर्म आएंगे वो मार्च के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। कहां तक, मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि भैया एग्जाम कब होगा, फिर तो एग्जाम भी जब श्योर है फॉर्म जल्दी आएंगे तो एग्जाम भी कब होगा आपका मई के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में फॉर्म होने की संभावना है। सॉरी, मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने की 100% संभावना है। ठीक है, अब बात करें कि हमको कितना टाइम मिल रहा है, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का एग्जाम को लेकर टाइम बचा हुआ है। सिर्फ फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, मई में आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास में मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। तो जो भी साथी अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाए और अपनी दुगनी तिगुनी स्पीड से तैयारी को जारी रखें। लाइब्रेरी वगैरह लगाकर कैसे भी अपनी पढ़ाई करें। और उसी के साथ में मैंने विजेता फ्री बैच भी अपने एप्लीकेशन पर फ्री दे दिया है सभी को। ये देख सकते हो आप, विजेता फ्री बैच, जिसमें मैं कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर करवा रहा हूं, जिसकी लाइव क्लासेस भी 16 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं तैयारी विजेता फ्री बैच के साथ में जोड़कर, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ऑफिशियल ऐप है डीवी प्रो एजुकेशन, उसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हमारे एग्जाम सेंटर की, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं 20। चलिए और बात करते हैं भैया हमारे टोटल प्रश्न कितने आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो 120 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक प्रदान किया जाता है। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी होगा क्या, हमको पूरे प्रश्न वो अटेंड करके आने होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रश्न को छोड़ के आते हो उससे अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ तो उसमें टिक करके आए। अगर गलती से 2-4 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाते हैं तो क्या होगा भैया, नंबर तो बढ़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो इसमें वैसे भी नहीं है। चलिए बात करते हैं सिलेबस की, तो अपना आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बाइलिंगुअल पेपर रहने वाला है। बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। इसी के साथ में आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होगी, ठीक है, अपनी क्या हो जाएगी बायोलॉजी होगी और अंग्रेजी होगी। इस प्रकार से टोटल हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया 120 प्रश्न।
अगर डिवाइड करें पांचों सब्जेक्ट से, एक तो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, एक अपना क्या हो गया फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री, एक अपना क्या हो गया बायोलॉजी, एक इंग्लिश, इन पांचों सब्जेक्ट से अपने 24-24 प्रश्न पूछे जाएंगे भैया। कितने कितने 24-24 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। इस प्रकार से हमारे कुल 120 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक सही आंसर पर 1 अंक हमको प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे और भी जानते हैं कि भैया पासिंग मार्क्स कितना लाना जरूरी है। तो भैया आप यहाँ पे देख सकते हो ये बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए सामान्य यानी कि यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वालों को 50% अंक लाना बहुत जरूरी है। बात करें पीडब्ल्यूडी की, एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस सभी के लिए कम से कम 45% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। यदि आपके मार्क्स 45% से कम आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो कम से कम हमारे 45% नंबर तो बहुत करेक्ट होना बहुत जरूरी है, यानी लगभग हम कह सकते हैं हमारे 120 में से 50 नंबर तो लाना जरूरी है, तब जाकर आप प्रवेश ले पाओगे। चलिए अब बात करते हैं भैया एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट कम से कम 17 वर्ष की आयु पूर्ण होना बहुत जरूरी है। अगर आप 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो तो आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो, इस सीएनईटी वाले एग्जाम को दे सकते हो। चलिए योग्यता की बात करें भैया, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो अपना पीसीबीसी 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। वहीं अंग्रेजी सब्जेक्ट में 40% नंबर होना अनिवार्य रखा गया है। फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है, तो यूआर और जनरल कैटेगरी अपनी हो गई ओबीसी के लिए फॉर्म फीस रहने वाली है वो 3000 रुपए रहने वाली है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी और ओबीसी की तो फॉर्म फीस उनकी 3000 रहने वाली है। अगर एससी एसटी और अपनी पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो इनकी फॉर्म फीस 2000 रुपए लगने वाली है, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ आपको चार्ज पे करना होगा। जैसे अपना जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए 3000 रुपए होता है और एससी एसटी और अपनी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 2000 रुपए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये विजेता फ्री बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं विजेता फ्री बैच के साथ में तो जुड़ जाना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार एप्लीकेशन को बता देता हूँ क्या कुछ एप्लीकेशन रहने वाला है, कहां से आपको डाउनलोड करना होगा। चलिए आप यहाँ पे आओगे, आपको गूगल या फिर क्रोम पे आना है या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो डीबी प्रो एजुकेशन। क्या सर्च करोगे, डीबी प्रो एजुकेशन। आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार से ऐप का इंटरफेस सबसे पहले ही दिख जाएगा। तो ये ऐप अपना ओपन हो जाएगा। ऐप जैसे ही ओपन होगा तो इसका इंटरफेस आप देख सकते हो, आपके सामने है इंटरफेस इस प्रकार का। तो इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और आप इसको इस एप्लीकेशन का लिंक आपके दोस्तों को भी शेयर कर देना, शेयर वाले बटन पर क्लिक करके, ताकि वो भी इस फ्री विजेता बैच के साथ में जुड़ सके, ठीक है साथियों। बाकी करते हैं वीडियो को स्टॉप। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे शेर शेरनियों। चलिए और हाँ भाई, शाम को 7 बजे अपनी लाइव क्लास होती है रोज। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से एक सेशन जरूर आपका एमसीक्यू का सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे जुड़ना ना भूले, शाम को 7 बजे लाइव क्लास के साथ में। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।